बिहार के अंदर जो हत्याओं का दौर शुरू हुआ है, आप कप्तान बदलते रहिए, नए नए पदाधिकारी को पदस्थापित करते रहिए। यह हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी। कुर्सी के लिए जब तक आप समझौता करेंगे, सुशासन स्थापित नहीं हो सकता। सुशासन स्थापित वही कर सकता है जिसको सत्ता और कुर्सी से न लोभ होगा, न मोह होगा, न भय होगा। आप कुर्सी कुमार, जिस भतीजे ने आपको कहा, जिस बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव ने आपको पलटू कुमार कहा, सचमुच में पलटू कुमार बनकर के फिर पलटी मार के उनके गोद में बैठ गए। आज अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप अंतरात्मा में झांकिए और विचारिए कि आपके कारण जो बीमारी बिहार में समाप्त होने के कगार पर था, नरसंहार बंद होने के कगार पर था, आपने एक नए नरसंहार को जन्म दिया। आपके अहंकार के कारण झूठी शराबबंदी का खोखला नारा, आपके तंत्र कमजोर रहने के कारण होम डिलीवरी हो रहा है, और इस होम डिलीवरी के कारण जहरीली शराब का खेप गांव तक पहुंचा। जहरीली शराब से नरसंहार हुआ, 100 से ऊपर लोग मर गए, और आप जिस तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं, संवेदना प्रकट करने के बजाय आपने कहा जो पिएगा सो मरेगा। शर्म लगनी चाहिए। वो भी बिहार की जनता है, वो भी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित समाज का लोग है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उसको मुआवजा दें। आपने तो स्वीकार भी कर लिया कि मुआवजा का प्रावधान है, फिर लज्जित क्यों हो रहे हैं देने में? क्यों हिचकिचाहट हो रही है? आप मुआवजा उन गरीबों को दें, और सिर्फ अब जहरीली शराब से मरने वाले को ही मुआवजा नहीं, जो भी अपराधियों की गोली से मर रहा है, चाहे बलात्कार की घटना में, लूट की घटना में, अपराधियों की गोली का जो भी शिकार हो रहा है, उन सबको मुआवजा आपको देना होगा। आज सुशासन दिवस पर यह अभियान हम पूरे बिहार के अंदर शुरू करेंगे कि सरकार की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, प्रशासन की अराजकता के कारण जो भी अपराधियों के गोली का शिकार होता है, जहरीली शराब से मौत होती है, उसको मुआवजा मानवीय आधार पर देना होगा, क्योंकि सुशासन स्थापित करना आपकी जिम्मेवारी थी, क्योंकि उसको सुरक्षा देना आपकी जिम्मेवारी थी। पुलिस पदाधिकारी, होम विभाग आपके जिम्मे है। जब शराबबंदी पर रोक है, पूर्णतः बंदिश है, तो शराब घर तक पहुंचता है, आपकी फेलियरिटी है, आपके तंत्र की कमजोरी है, आपका प्रशासन फेल है। आपको जिम्मेवारी लेना होगा, और जिम्मेवारी तो अब बेहतर होगा कि जनादेश एनडीए को मिला था। जनादेश ये महागठबंधन को नहीं मिला था सत्ता में आने का। आपने चोर दरवाजा से लाके बैठाया है, और बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं 7 पार्टी का गठबंधन है। तो थोड़ी सी नैतिकता और मोरल बचा है, तो जनादेश का सम्मान कीजिए, और विधानसभा भंग कर करके, चुनाव करा करके जनता के जनादेश लेके सत्ता में बैठिए। अगर जो आप गांधी और बापू के सिद्धांतों का कद्र और सम्मान करते हैं, तो सिद्धांत की राजनीति करिए। पूरी तरह से अपराधियों के, गुंडों के हवाले आपने बिहार को कर दिया है, और गुंडा राज स्थापित करने का खेल अगर जो लोग खेल रहे हैं, तो उसके लिए आपकी जिम्मेवारी तय होगी। आप हर हाल में इस माहौल से बिहार को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, सुशासन स्थापित करना चाहते हैं, तो पहले आपको इस्तीफा देकर के नया जनादेश प्राप्त करना होगा।